हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा मोम ऑफिशियल में स्वागत है। और हाँ, देखिए मैं सुबह सुबह जा रही हूँ, सब काम धाम छोड़ के खाना वाना स्कूल आई उसके, क्योंकि आज उसका पेरेंट टीचर मीटिंग है और जाना ज़रूरी है। और यहाँ से यहाँ रो रहा है, मैं भी चलूँगा मैं भी चलूँगा उसको ले नहीं जाना। तो मैं आ गई हूँ घर और अभी तुरंत ही आई हूँ। तो और स्कूल जाओ, अब बच्चों का शिकायत ना मिले तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि अब पेरेंट्स से टीचर शिकायत नहीं करेंगे तो क्या, किस लिए टीचर मीटिंग होता है, इसीलिए होता ही है। और यही बोल रही थी कि पढ़ता लिखता है तो है नहीं, एकदम स्कूल में एकदम बदमाशी करता है, क्लास में भी बदमाशी करता है। इसको थोड़ा कहिए अपनी राइटिंग सुधारे। यही सब सुन के आए हैं, अब इनके पापा से कहे हैं, अब देखिए इनके कहाँ तक सुधार हो सकता है। और चालू रहेगा, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। दिन भर वीडियो में लगी रहती हूँ, अब इस समय ध्यान दे नहीं पा रही थी, तो इसी वजह से ऐसा हुआ, वरना ये ऐसा करता नहीं है, बहुत सीधा है। चलिए देखते हैं अब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे रियांश यानी कृष्णा सो रहा है और आयुष को डांट पड़ी तो वो अपना सुधार ला रहा है पढ़ाई में। और कुछ काम बाकी रह गए थे जो सुबह के मैंने किए नहीं थे। यहाँ पे देखिए फ़ोन गिरते गिरते बच गए। एक छोटा वाला फ़ोन इनका गिर ही गया, बड़ा फ़ोन तो दोनों बचा ही लिए हमने। फ़ोन आया था किसी का, तो मतलब अगर टूटा नहीं, बड़ा वाला टूट जाता तो नुकसान हो जाता, लेकिन छोटा वाला भी गिरा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, नुकसान बच ही गया। और ये अंगूर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दे दो बच्चों को खा लें, क्योंकि भूखे थे आज। नाश्ता ही बना, कुछ बन नहीं पाया था जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह जाना था, बहुत जल्दी था, तो फटाफट ये गए नहीं, क्योंकि काम करवा रहे थे घर का, तो इसी वजह से गए नहीं। बहुत बड़ा नुकसान हम लोग का हो गया है। आगे चल के वीडियो में हम ज़रूर दिखाएंगे उसको, अगर दिखाने लायक रहेगा। तो इसी वजह से ये काम छोड़ के नहीं गए, मुझे ही जाना पड़ा स्कूल इन लोग के। फटाफट में अपना सारे जो कपड़े वपड़े बाहर पड़े हुए थे वो भी सब सुबह में नहीं कर पाई थी, तो इतने टाइम फोल्ड वोल्ड कर दे रही हूँ। बाहर काम चल रहा ना, धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, तो रात ही में डालना पड़ा। सुबह उठाते हैं और फिर उसके बाद से तब वो सब फोल्ड वोल्ड करना पड़ रहा है। ये पूरे रजाइयाँ कंबल लदे हुए हैं, ये सब धुलने के लिए बारी बारी से, ये भी सब धुला ही रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे फ्रूट्स ये देख रहे थे कि कौन सा सड़ा वड़ा है, तो ही फेंक रहे थे। बच्चों को टाइम मतलब भूख लग गया था, तो कुछ था नहीं उस समय, तो मैं कहे कि यही दे दीजिए, खा ले रहे हैं ये लोग, और उसके बाद से कुछ जाके फिर उसके बाद से बना देंगे। ऊपर का काम पहले ख़त्म हो जाने दीजिए। और बार बार धूल मिट्टी आ रहा है, और सुबह भी झाड़ू पोछा किया है, फिर इतने टाइम देखिए अब क्या, जब काम थोड़ा ख़त्म होगा तो फिर से सफाई करना पड़ेगा। और यहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं अपना अंगूर। यहाँ पे आयुष को डांट पड़ रहा था। और ये हमेशा हमको बोलते रहते हैं, इसके ध्यान नहीं देती हो तुम, दिन भर वीडियो में लगी रहती हो, कुछ भी ध्यान देती अगर तो ऐसा इसका नहीं होता। मैम इनकी शिकायत नहीं करती। अब क्या करे भाई, सारा चीज़ देखना है, क्या क्या देखें, छोटे वाले का भी अब ध्यान देना है। कपड़ा वपड़ा तो जो मैं पहन के गई थी कपड़ा, वो सारे सूट मैं इसी तरह रख देती हूँ और दूसरे अलमारी में, क्योंकि इसको मैं जब तक मैं कपड़ा धुलती नहीं हूँ मैं अपने अलमारी में नहीं डालती हूँ। जब मैं इसको एक बार और पहन लूँगी, धुल लूँगी, तब मैं कपड़े डालूँगी अलमारी में। और मुझे अच्छा नहीं लगता, सोचते हैं गंदा हो गया है, तो इसी वजह से हम उसमें डालते नहीं हैं। आयुष नीचे चला गया, इसके पापा डांटे हैं कि जाओ, यहाँ पे शोर हो रहा है, यहाँ पे क्या पढ़ पाओगे तुम, नीचे जाओ अपना वहीं पे पढ़ना। और जब बन जाएगा अपना ऊपर, तो ऊपर अपना पढ़ना, तब नहीं कोई दिक्कत होगा। यहाँ रियांश का भी कापी किताब सिवाय रख रहा है कि इसको भी पढ़ाना है अभी,
फ्री होके अब इसको भी पढ़ाएंगे। लोग कहते हैं कुछ जिम्मेदारी ही नहीं रहता है, लेकिन बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं जब शादी से पहले कोई कुछ नहीं करता, लेकिन देखिए शादी के बाद से क्या क्या करना पड़ता है। और छोटे बच्चे जब रहते हैं तो उनका और भी ध्यान देना पड़ता है, इतना ध्यान देना पड़ता है कि अब क्या ही बताएं। आप लोग से जिसके होंगे वो तो जानते ही होंगे कि कितना ध्यान देना पड़ता है बच्चों का। सच में अगर कुछ सारा चीज़ छोड़ के तो सबसे पहले तो इनको खाने पीने और पढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। यहाँ देखिए मैंने कंबल डाला था मम्मी जी का, तो धुला गया था मशीन में, तो उसको दे रहे थे, उसको बोल रहे थे कि ले जा भाई बाहर डाल दो। ये देखिए जा रहा रिमोट छू रहा है अपना, कह रहा रिमोट ले रहा था, बोला था मैं नहीं जाऊँगा, टीवी उसी में रख दीजिए बाल्टी में, बाद में जाएगा। ये गरम चद्दर भी निकला हुआ था तो भी सब मैंने कहा कि धुल देते हैं, धुल के, क्योंकि अब कुछ दिन में अभी तो हल्का ठंडा रहा है तो इसमें एक काम चल जाता है। इतना कपड़ा निकलता है और सुबह से हम बहुत कपड़ा धुलते हैं, कम से कम 3 शिफ्ट धुलते हैं, और जो हाथ का रहता है उसको हाथ से भी धुलना पड़ता है। कंबल जितने थे सब मशीन उसी में। ये बड़ा वाला कंबल तो हम लोग हाथ ही से धुलेंगे या फिर लॉन्ड्री में भेजेंगे, और छोटा वाला जितना है इसमें सब ये मशीन में धुला जाता है, इसमें आ जाता है तो धुल दिया जाता है। तो छोटा वाला सब मशीन में धुला जाता है, बड़ा वाला हम लोग लॉन्ड्री में भेजते हैं या फिर अपने ही धुल लेते हैं। इसको डांट पड़ रही थी बाबू को। कुछ भी काम कहो इससे ना, ये लड़का करता नहीं है, बहटियाता है, सिर्फ बहटियाएगा, कुछ करेगा नहीं ये लड़का। और इतना इस समय इतना काम बढ़ गया जब से घर बन रहा है, बहुत काम बढ़ गया। ये सब अपना अपना कपड़ा ये सब रखते नहीं हैं, जहाँ से उठाएं वहाँ पे रख दें, नहीं जहाँ का तहाँ रह जाता है। और ये कुछ टाइम बाद का क्लिप है। यहाँ पे देखिए शाम हो गया था तो मिस्त्री जो सब थे वो चले गए थे, तो ये बोले कि ये झाड़ू लगा दो कमरे में, सारा धूल उल आ गए हैं, धूल उल उड़ के आ जाता है ना कमरे में, तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कमरा सामने से ही है, दरवाज़ा पूरा आ जाता है, तो वही झाड़ू लग रहा है। यहाँ से फिर लगा के मैं नीचे गई थी, नीचे भी पूरा झाड़ू लगाना पड़ा था, पूरा सीढ़ी से लेके नीचे तक प्लम्बर वाला काम चल रहा है, तो उसी वजह से पूरे घर में मिट्टी 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 आ गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। और पैर पे आता है तो और भी नहीं अच्छा लगता है, बिस्तर पे जाओ यहाँ जाओ, इतना कपड़ा निकलता है मेरा बार बार। मैं एक बार मार्केट भी गई थी बीच में, और फिर वहाँ से जब आई मतलब जैसे कि आई इसके स्कूल से, तो फिर मार्केट भी गई। मुझे बार बार कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। यहाँ देखिए मैं सब काम कर ली थी, उसका क्लिप ये बैठ के सब देख रहे हैं टीवी। अब बोल रहा था आयुष शाम हो गया है, बनाइए आप मैगी बना दीजिए, क्योंकि कल जो है हम लोगों ने कुछ सामान मंगाया था तो उसमें फ्री मिला था मैगी, तो बोल रहा था कि बनाइए आप बनाइए आप, तो इसी वजह से अब इसको भूख लगा था इन लोग को तो बनाए थे। पर सुबह जल्दी जल्दी बस दाल ही बना के चली गई थी, कुछ बन नहीं पाया था। यहाँ देखिए मैगी वैगी रेडी हो गया है सारा चीज़। तेल भी थोड़ा ही हम डाले थे, ज़्यादा तेल का हम इस्तेमाल नहीं करते कोई। ये देखिए नेल आर्ट ये की है अपने हाथ से ही। ये गुड़िया रानी है हमारी, जो हमारी जेठ जी हैं उनकी बेटी हैं। ये शूट कर रही थी तो अपना नेल दिखा रही थी, कह रही मेरे नेल का भी शूट करिए चाची। दिखा दो सबको भाई। मिर्चा उर्चा का प्रयोग हम लोग बहुत कम खाते हैं, मिर्चा बहुत कम। शादी से पहले मैं तो बहुत ज़्यादा मिर्चा खाती थी, लेकिन अब तो बस देखिए 2 ही मिर्चा डाली हूँ उसमें। हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तीता लगता है तो वो खाते नहीं हैं, तो इसीलिए बहुत कम मिर्चा पड़ता है मेरे वहाँ, कुछ भी पड़े बहुत कम मिर्चा पड़ता है।
क्योंकि ये खाते नहीं हैं, पूरा लगते हैं चिल्लाने। बहुत तीखा कर दी, खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं, तो इसी वजह से हम लोग को बहुत तीखा कम करना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, तीखा इनको कम ही चाहिए और हम लोग को पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, खाना पड़ता है इनकी वजह से। मैदा वैदा तो अक्सर नुकसान ही करता है, लेकिन अब बच्चे हैं, ये सब मानते नहीं हैं। इन लोग को यही सब चाहिए, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैगी, यही सब दे दो। पहले ही आयुष बॉयल वॉयल करके तैयार कर रहा था कि हम बनाइए ही खाएंगे मम्मा। फिर रखा था वो बॉयल करके मैगी को, तो हम कहें लाओ दो, बना ही दे रहे हैं। तो पूरा देख लीजिए, पूरा गीला कर दिया है। किसी तरह सही किए हम, थोड़ा पानी वानी डाल के अच्छे से, तभी ठीक बना था। बहुत चटपटा बना था, अच्छा बना था, कोई ख़राब नहीं बना था। और मैगी किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आप फुल वॉच करती होंगी तो ज़रूर बताएंगे आप लोग कि मैगी किस किस को पसंद है, किसको नहीं पसंद है। ये देखिए रेडी हो गया मेरा मैगी। यहाँ पे राशन का सामान आया हुआ था कल रात में, ये 1 महीने का सामान हम लोग मंगा लिया है। तेल फार्चून है ये सब। ये मैगी देखिए फ्री आया था, ये रख रहे थे सामान फ्री मिला था कैचअप पे। मैं सारी चीज़ें इकट्ठे मंगवा लेती हूँ, बार बार मंगवाना अच्छा नहीं लगता है कि ये चीज़ नहीं, ये मंगवा लो, वो चीज़ नहीं मंगवा लो। कुछ सामान कितनों मंगवा लो, लेकिन छूट ही जाता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। समय आने पे कुछ बनाओ तो फिर रहता नहीं है कुछ भी, और ये घट गया वो घट गया, तो ये चलो मंगाओ, वो चलो मंगाओ। कितनों इकट्ठा सामान आप लिख दो, उस समय याद ही नहीं पड़ता है कि क्या सामान बाकी रह गया, क्या छूट रहा है। तो बाकी को तो जितना मुझे याद था मैंने सारा लिख दिया था, लेकिन जो नहीं याद रहता है वो बोल देती हूँ बाद में मंगाऊँगी। यही चीज़ उनको अच्छा नहीं लगता है, बोलते रहते हैं कि हमेशा कहते हैं जो चीज़ ना रहे उसको पहले से लिख दिया करो। क्योंकि समय आने पे जैसे भूल जाता है। जब आप लिखेंगी, पर्ची बनाएंगी, तो फिर उसके बाद से याद नहीं रहता क्या है नहीं क्या। किचन में हम ही लोग को ध्यान देना पड़ता है, भाई ये लोग देंगे नहीं। और फिर इंसान ही है, कुछ याद रहे या ना मतलब कुछ सामान ऐसा चीज़ होता है जो याद रहता है या नहीं, याद भी नहीं रहता है। सॉरी बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। तो फ्रेंड वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, मैं वीडियो यहीं पेंट करूँगी। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरे वीडियो पे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।